अच्छा, गुफ्तगू का आगाज असी बाद करांगे, पहले तुसी एक दो क्लिप सुन लो प्लीज। बोट के ही टाइम तक कोई बंदा का नहीं गया बचा वाड़ा कोई ते किन्ने बंदे सी बंदे डुब गए ने? कम 100-200 बंदा बैठे निक्के निक्के बाल रोंदे बैठे न। अच्छा ए 40,000 दे देन आदे कहना मैं 2 लाख गिनसा इन्हें को ला खड़ा बेड़े ते 2 लाख गिनसे ते ए इन्हें को हाँ कितना दिया आपने? 4 लाख 4 लाख दिया आपने जी। कितना कितने लोगों का? 10 बंदे थे और कब दिया? रात ही। हाँ जी, क्लिप तुसी यकीनन सुन लिया होंगे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान दे विच सैलाब ने बड़ी तबाही लियांदी हैगी। पंजाब मुतासर होया है, तू खैबर पख्तूनख्वा मुतासर होया है, सिंध मुतासर होया है, लेकिन इस सैलाब ने, इस पानी ने जितनी तबाही मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर और जलालपुर च लियांदी हैगी, मेरे ख्याल शायद कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। ਹੁਣ तक सैकड़ा लाशां जिहड़ियां ने वो पानी चों कढ़ियां गईयां और सैकड़ा बच्चे, खवातीन, बुढ़े लापता ने। लोग लखां करोड़ां दा जिहड़ा माल मवेशी हैगा उस तो हद हो बैठे ने। इस तो इलावा लोकां दे जिहड़े मकानात ने, लोकां दियां दुकानां ने, या जितने भी अमलाक ने, जिस किस्म दियां भी, लोकां दा करोड़ां दा नुकसान हो चुकिया हैगा। इस सारी सूरत हाल नूं मद्देनज़र रखदे होया तुसी वेखो, जिहड़ी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहना हाँ कि करोना के दिनों जो करोना आया सी ना, तो 5-10 रुपए का मास्क मिलता सी। वही मास्क सानू 1000 रुपए, 1500, 2000 से चला गया सी करोना के दिहाड़ियां च, क्योंकि माफिया नूं यही ऐसे टाइम की, ऐसे मौके की तलाश होंदी हैगी। हुण इस वक्त पंजाब के अंदर ਜਿਹੜੇ इलाके मुतासर ने उत्थे कश्ती माफिया आएगा। ये कश्ती माफिया 30,000, 40,000, 50,000, ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ विच बंदियां नूं जिहड़ा रेस्क्यू कर रहा। तुसीं अंदाजा ला लो कि जिस तरह साडे हुक्मरानां वास्ते सैलाब, जलजला या कोई भी आफत आवे वो एक नेमत साबित होंदी है, क्योंकि इन्हों मंगण वाले ने, इन्हों इमदाद मिलना शुरू हो जाती है। एंड जी साडा जिहड़ा सिविल तबका गा, जिहड़ा माफिया गा, आम आदमी की सूरत च ਉਹਦੇ वास्ते कितनी बड़ी लैटरी लगती है कि हाँ वो करोना का दौर वे या सैलाब का दौर वे। हुकूमत दी कमियां कुताइयां पंजाब हुकूमत की कर रही है, कितने कितने कमी हैगी, कितने कुताई है, पहले कितनी तैयारी होनी चाहिए सी, कितनी नहीं है, सारियां गल्लां बाद च होंदियां जाणगियां। पूरी दुनिया ते जदों कोई जलजला आउंदा है, सैलाब आउंदा है या कोई भी आफत आवे, कौमां मिल के उहदा मुकाबला करदियां ने। बेशक वो नून पे टे काफ लाम मीम जिन्नियां भी जमातां ने, लोग हर चीज़ भुल जांदे ने। जिस तरह जंगल च किसी भी जानवर ते कोई हमला होवे ना, तो सारे वक्ती तौर पर अपनी किसी को गावां ने, मझां ने, बकरियां ने सिंग फसाए होण, वक्ती तौर नाराजगी भुल जाणगियां, लड़ना छड्ड देणगियां। उन्हां दी जिहड़ी तवज्जो होगी अपने असल जिहड़ा दुश्मन हैगा, हाँ वो कोई भगियाड़ है, शेर है, चीते, उहदे हाल हो जाएगी। लेकिन असी इंसान हो के इस कदर बेहिस हांगे कि साडी जिहड़ी तवज्जो होगी वो एक सूबे की दूजे आले, दूजे की तीजे आले, तीजे की चौथे आले, कि फलाने ने की कीता गा, फलाना तो वेख लो यह कर रहा गा। इस सारे मौके पर एक तो कश्ती माफिया जिहड़ा आएगा, मेरी गुजारिश है CCD अगे कि बेशक तुसीं गैर आईनी काम कर रहे हो, लेकिन खुदा रा जिथे तुसीं 500-700 बदमाश गुंडे डाला कल्चर नूं खत्म कीता, तुसीं खुदा रा जिहड़ा कश्ती माफिया गा, इन्हां नूं भी तुसीं इन्हां बल्कि इन्हां दीयां लाशां नूं टंग के इन्हां नूं अग लाओ, ताकि आइंदा वास्ते जिहड़े लोग इस तरह की मुसीबत च, इस तरह की परेशानी विच, इस तरह की आफत च, हाँ वो कोई महंगा सौदा बेच रहा गा, कोई मास्क बेच रहा गा, कोई गड्डी का किराया ज्यादा लै रहा गा, या कोई कश्ती का जिहड़ा इतनी बड़ी बेगैरती, बेशर्मी और डिठाई कर रहा गा, इन्हां नूं इस तरह का निशाने इबरत बनाओ कि आइंदा किसी भी मुसीबत की घड़ी च लोग कम अज कम इस तरह का काम करते हैं एक नहीं बल्कि हजार दफा सोचण। लेकिन इस वक्त एक और चीज़ जिहड़ी बड़ी जरूरी है जिसनूं डिस्कस करना कि पाकिस्तान दीयां 3 वड्डियां जमातां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जिन्होंने हमेशा ही लोगों ने वोट और सपोर्ट तो नवाजिया गा, जिन्होंने वक्तन फवक्तन हमेशा ही लोगों ने अपने कंधे ते बिठाया, अपने सिरां ते बिठाया गा। इन्हां 3 जमातां ने इतनी बेशर्मी और इतनी डिठाई दसी हैगी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। जितने भी बाकी इदारे आएंगे, फलाई इदारे, अल खिदमत फाउंडेशन है, पाकिस्तान मिली लीग है, या दिगर इलाकाई सतह पर छोटियां मोटियां तंजीमां ने, फलाई इदारे ने, या इनफरादी तौर पर लोग ने, वो बड़ी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, खाना पहुँचा रहे हैं, लोगों के जान माल इज्जत आबरूद दा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत को जिथे तक हो सकता है, जितनी उन्होंने इस्तात हैगी इस मौके पर वो कर रही हैगी। लेकिन ये 3 जमातां जिन्होंने हमेशा इस कौम ने सपोर्ट किया, इन्होंने वोट इन्होंने मिलिया या नहीं मिलिया, लेकिन कौम ने जड़ा अपनी तरफों किसी किस्म की कोई कमी कुताही नहीं की है। ये ऐसे 3 जमातां ने, इन्हां 3 जमातां को कोई ऐसा अपना कोई ऐसा निजी अदारा नहीं, कोई ऐसी तंजीम नहीं जिहड़ी इन्हां बाकी हर काम वास्ते लोग रखे ने, केस लड़ने वास्ते वकील रखे ने, सड़कों ते नच्चण वास्ते इन्हां औरतां रखियां ने, मुंडे रखे ने, छोकरे, लेकिन जलसे करने वास्ते इन्हां हर तरह दी चीज़ां रखियां ने।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ, ਚਲੋ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਹ ਜਲਸਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਖ ਔਰ ਲੱਖ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਹਾਓ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ, ਸੈਲਾਬ, ਕਰੋਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਏ ਤੇ ਮਜਮੂਈ ਜਿਹੜਾਗਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝ ਲਓ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਏ ਤੇ ਮਜਮੂਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਜਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਇਆ ਇਹ ਕੌਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਹਿੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।